लालपन, फुलाव, सूजन या इन्फ्लेमेशन, कहीं भी किसी भी कारणवश ऐसे मैं बैठी हूँ, मतलब दिस इज अ वन प्रोडक्ट जो बाय डिफॉल्ट जितने भी फाइटर्स मेरी बात अभी सुन रहे हो, आप सभी के घरों में ये सप्लीमेंट होना लाजमी है। क्योंकि ये ऐसे जो से मैंने बोला लालपन, फुलाव, सूजन, ये बोल के नहीं आएगा। कहीं में ये यहाँ पे चल रही थी, सीढ़ी से गिर गई, अभी हो गया ना, रेडनेस आ गई ना, सूजन आ गई ना। अभी प्रोटीन के साथ मुझे ओमेगा को जरूर से शामिल करना चाहिए। और ये बोल के कभी भी नहीं आते। कई बार घर पे झगड़ा हो जाए, ओवर स्ट्रेस की वजह से ना 2 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी, ठीक है। इस दौरान भी आप ओमेगा 3 को अगर ओवरनाइट 2 दिन भी लेते हो, तीसरे दिन आपको अच्छा नींद आना शुरू हो जाए, ठीक है। और तीसरा, अगर कहीं भी, जैसे मैं यहाँ पे बैठ बैठ के ट्रेनिंग दे रही हूँ, अभी 1 दिन 2 दिन छोड़ दो, पूरा महीना भर बैठ के यहीं पे ट्रेनिंग दूंगी, दिन में 4 से 5 घंटे, तो यहाँ पे बैठने की वजह से मेरी कमर अकड़ जाएगा। इन सभी छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए भी ओमेगा 3 मदद करता है। और इनिशियल फेजेस में जब दिमाग में, हार्ट में, घुटनों में या फिर आंखों में सूजन आती थी, उन सभी के लिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जाता था, जो मोस्टली नॉन वेज सोर्सेस से आता था, मछली के सोर्सेस अगर प्रिसाइसली बोल, पहले वही से आता था। और आज भी अगर आप देख लो, जितने भी फॉरेन बेस्ड कंपनीज है, वहां पे ओमेगा 3 का सोर्स हमेशा मछली के सोर्सेस से आया होगा। और जिसको लेके पीपल आर वेरी सिलेक्टिव, आज लेना है, कल सोमवार, आज कल सोमवार मंगलवार था नहीं खाना है, गुरुवार को नहीं खाना है, फिर बाकी के दिन में खा लूंगी। लेकिन दर्द क्या आपको सिलेक्टिव डेज पे होता है? नहीं ना, सभी दिन होता है, तो आपको सभी दिन लेना है। तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग दोज लो एंड नॉन वेज सोर्सेस, हम लोग एंशियंट डाइट और ट्रेडिशनल आयुर्वेदा के सजेशन से we brought you omega 3 के प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव। प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 ALA लिपिड बैलेंस के साथ एक वेजिटेरियन सस्टेनेबल एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो लगभग 80% ओमेगा 3 डेफिशिएंसी को एकदम जड़ों से हटा के आपके शरीर में हेल्दी और गुड कोलेस्ट्रॉल को इन अ वेजिटेरियन अप्रोच शामिल करने में सक्सेसफुल रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर डिपोजिशन आपके शरीर में बढ़ जाता है, वहां पे भी ट्राइग्लिसराइड और LDL को मैनेज है। दीज आर सम ह्यूमन बेस्ड प्रैक्टिकल स्टडीज डन। इन सभी को थरोली एनालाइज करने के बाद वी ब्रॉट यू वेल रूट के वेजिटेरियन ओमेगा डॉग कैप्सूल्स। 3 फायदे, एक से दिन का चयन नहीं करना चाहिए, हर दिन आप खा सकते हो। दूसरा, घर पे अगर कंटिन्यूअसली अवेलेबल होगा, चोट लग गई, डैमेज हो गया, रात का नींद गड़बड़ा गया, इन सभी छोटे मोटे कोई भी गड़बड़ी पे आप इसका सेवन प्रोटीन के साथ कर सकते हो, आपको आसानी से आराम चंद पलों में मिल जाएगा। तीसरा, वेजिटेरियन सोर्सेस होने की वजह से एक हेवी मेटल जो ओमेगा 3 में बहुत प्रिसाइजली पाया जाता है, जिसका नाम है मर्क्यूरी, जो इसमें बिल्कुल ही नहीं। जो मार्केट में मिलने वाले मछलियों के सोर्सेस से हेवी मेटल्स मर्क्यूरी थोड़े बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे प्रोडक्ट्स बैन भी किए जाते हैं। लेकिन ये वेजिटेरियन होने की वजह से इसमें मर्क्यूरी होने के चांसेस ना के बराबर है। चलिए कहाँ कहाँ देना है लिख। सबसे पहले, हार्ट प्रॉब्लम्स के दौरान जो बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ा हुआ है, उनको कम करने के लिए अर्जुना एक्सट्रैक्ट के साथ ओमेगा को जरूर से दीजिए। उम्र बढ़ चुकी है, दिमागी नसों में सूजन और याददाश्त की कमजोरी के लिए सोने से पहले ओमेगा 3 नहीं तो अश्वगंधा में से कोई भी एक दे सकते हो। चोट लग गई, गिर गई, बैठे बैठे शरीर में अकड़न जकड़न या फिर कहीं पे टाइटनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहां पे भी दिया जा सकता है। ओके, चोट लगने की वजह से घुटनों पे, हड्डियों पे, वहां पे भी दिया जा सकता है। आंखों की, कई बार जो लोग स्पेक्स नहीं पहनते रोजाना या किसी काम काज की वजह से, स्पेक्स पहनने की वजह से आंखों की ये जो वाटर लाइन होती है ना निचली, यहाँ पे बहुत ज्यादा खुजलियां होती है। ओके,
खुजली होती है, पानी निकलती है, लालपन आ जाता है, इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इस दौरान भी आप omega-3+ आई डॉक ड्रॉप्स को रेकमेंड कर के, हाई बीपी के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है एक टैबलेट खाने के बाद। डिपेंडिंग ऑन द सीनियरिटी और रिक्वायरमेंट आप इसको 2 टैबलेट्स तक भी कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बेरी डॉग जूस के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट आर्मी के नाम से जाने जाने वाला ये सुपर बेरीज का ब्लेंड। देखो जितने भी छोटे छोटे बेरीज होते हैं, छोटे छोटे चेरीज होते हैं, उनके अंदर बहुत मात्रा में पॉलीफिनॉल्स और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इनका काम होता है शरीर के अंदर से निकलने वाले कचड़े को साफ करना। सबसे पहले आपको लगता होगा कि शरीर के अंदर से कचड़ा कहाँ से निकलेगा, बाहर से निकलेगा ना कचड़ा, अंदर से कहाँ से निकलेगा। देखो आप जिस तरह चलते फिरते रहते हो, खाना बनाते हो, घर पे जिंदा रहते हो, सारा काम करते हो, उस दौरान आपके घरों में धूल मिट्टी प्रदूषण वो तो होता रहता है, राइट। लेकिन कई बार आपके शरीर के अंदर से भी कई सारे कचड़े कबाड़ निकलते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के स्तरों पे भी काफी सारे कार्य होते रहते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर खून का संचालन होना, शरीर के अंदर पाचन तंत्र का संगठन होना, शरीर के अंदर अब्जॉर्प्शन की क्रिया प्रस्तुत होना, ऊर्जा प्रदान करने की प्रस्तुति होना, धीरे आपका मोशन, आपका मल मूत्र निष्कासन होने का तरीका, इन सभी जटिल अनिच्छित क्रियाओं के लिए कई सारे पायदानों में कचड़े या छोटे मोटे आवर्जना निकलते रहते हैं। इन सभी को साफ सफाई करने के लिए कई बार होता है कि आप निष्कासन का प्रोसीजर, जो मल मूत्र आप त्याग करते हो उसका प्रोसीजर से निकल जाता है। लेकिन जिस तरह हम महीने में एक बार घर की पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करवाते हैं ताकि कहीं भी डिपॉजिट ना हो, उसी तरह शरीर को भी अंदर से डीप क्लीन और डिटॉक्स करने के लिए आप सभी के लिए एक सुपर बेरीज नेचुरल आर्मी का ब्लेंड, जिसमें गूसबेरीज मतलब आपका आंवला, अकाशिया, एल्डरबेरीज और ब्लूबेरी जैसे रासायनिक तंत्र, हर्बल गुडनेस जिसमें पॉलीफिनॉल्स और एंथोसियानिन के पिगमेंट्स मौजूद हैं, जो आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन एंटीऑक्सीडेंट प्रोन सपोर्ट, मतलब आपका ये स्किन में होने वाले किसी भी डैमेज के रिकवरी को तेज करने में मदद करते हैं। इसीलिए अंडर साइंटिफिक सुपरविजन आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का बेरी डॉग जूस। ये बेरी डॉग जूस एक मल्टी बेरी ब्लेंड है, वाइड स्पेक्ट्रम के साथ, टेस्टी जूस फॉर्मेट के साथ आप सभी के सामने आपकी जो एजिंग के सिम्टम्स होती हैं, अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल के अंदर, 45 साल के अंदर है और आपको स्किन डैमेजेस, झुर्रियां, फाइन लाइंस, ऊर्जा की कमी, बार बार थकावट होना और हर मौसम के अवसाद के बाद इम्यूनिटी या बीमार होने के सिम्टम्स देखने को मिलती है, तो यस ऑफ कोर्स इट इज द हाई टाइम टू कंज्यूम बेरी डॉग जूस। बेरी डॉग जूस जिस तरह का एक एंटीऑक्सीडेंट सुपर बेरीज ब्लेंड है, इसका और एक वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली ट्रेनिंग में करेंगे शॉर्ट्स मोर, ठीक है। वो एंटीऑक्सीडेंट प्लस आर्टिफिशियल और बायोटेक्नोलॉजिकल गुड्स से भरा हुआ है। जो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, सबसे पहले शरीर के डीप क्लीनिंग के लिए हर किसी को हर 3 महीने में एक बार के लिए बेरी डॉग जूस को मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, स्पेशली उनको जो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल या फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं। दूसरा, जो भी इंसानों को 20 से 35 साल के अंदर स्किन डैमेजेस, स्किन का ग्लो ड्रॉप हो चुका है, स्किन में झुर्रियां, फाइन लाइंस और इस वाले एरिया में एजिंग के मार्क्स, ब्लैक और व्हाइट के स्पॉट्स देखते हुए नजर आते हैं, उन सभी को आप बेरी डॉग जूस रिकमेंड कर सकते हो दिन में 1 या 2 बार 25 से 30 ml के आसपास। यंगस्टर्स को दे रहे हो तो थोड़ा सा डाइल्यूट करके दे दो, जिससे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे डाइल्यूशन घटता जाएगा। तीसरा, यूरिन इन्फेक्शन के दौरान कई बार जो महिलाओं को, स्पेशली थायराइड पेशेंट को,
थायराइड पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। थायराइड और डायबिटीज फीमेल्स, इन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज है तो थोड़ा सा दूरी रखें, लेकिन थायराइड सिर्फ है तो वेरिडॉग जूस आप आसानी से दे सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट भी आप सॉर्ट्समोर 30 भी रिकमेंड कर सकते हो, उसके बारे में और गहराई से समझेंगे। एंटी एजिंग सपोर्ट के लिए, स्किन के डैमेजेस, स्किन को लचीला, स्किन को ब्राइटर, स्किन को हेल्दी और स्किन को इलास्टिक बनाने के लिए भी वेरिडॉग जूस मदद करता है। 25 से 30 ml डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट सुबह और शाम दिया जा सकता है 12 साल के बाद, नॉट बिफोर दिस। सिर्फ डायबिटीज के बंदे इससे दूर रहे। नेक्स्ट बात करेंगे वाइटाडॉक और मल्टीविटामिन की। वाइटाडॉक और मल्टीविटामिन हमारे शरीर के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। ऊर्जा प्रदान करना, फोकस, कंसंट्रेट करना, शरीर का अंदरूनी क्रियाओं के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या डेली अनिच्छिक और निश्चिंत कार्यों के रेजुविनेशन के लिए कोशिकाओं के स्तरों पे कुछ ऐसे चुनिंदा विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनकी आवश्यकता अनिवार्य होती है, जिनकी मौजूदगी के बिना आपका पाचन तंत्र या ऊर्जा प्रदान करने का तरीका या शरीर के अंदरूनी हार्मोनल साइकिल संपूर्ण नहीं हो पाते। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप जो खाना खाते हो, खाना पचाने के लिए बी विटामिन्स की जरूरत अनिवार्य होती है। अगर बी विटामिन्स नहीं रहा और आप वैसे ही खाना खाते रहे तो होगा क्या, खाना सड़ेगा, मुंह पे छाले हो जाएंगे और टॉक्सिन की बदबू निकलती रहेगी। ये कई बार वेजिटेरियन बंदों को देखने को मिलती है। काफी सारे वेजिटेरियन लोग जो बी विटामिन के सोर्सेस से कमी होते हैं, मुंह पे छाले, गंदी बदबू निकलती हुई नजर आती। तो इनमें वो सारे एसेंशियल मतलब अत्यावश्यक विटामिन्स का समूह मौजूद है जो उनके शरीर में मुख्यतः कोशिकाओं के स्तरों पे होने वाले हर अनिच्छिक और रेजुविनेटरी फंक्शंस को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ बेसिक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को भी दूर रखते हैं। After thoroughly understanding this all the science-based validated data, we brought you the solution WellRoot के Vitadoc tablet। वाइटाडॉक के अंदर सारे कंप्लीट मल्टीविटामिन जो एसेंशियली या अत्यावश्यक रूप से आपके शरीर को जरूरत होती है, उनका एक टैबलेट मौजूद है। वो एक ब्रॉडर कवरेज के साथ आपकी ऊर्जा, फोकस और डेली वाइटैलिटी के सपोर्ट के लिए जरूरी हो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए काल्पनिक थोड़ी रियलिटी स्टोरी के साथ सिमिलर करके बताने की कोशिश करते हैं। देखो, मिट्टी हमें क्या देती है? गेहूं देती है या रोटी देती है? बताइएगा जरा चैट बॉक्स में। मिट्टी आपको क्या देती है? गेहूं के दाने देती है या रोटी देती है? गेहूं के दाने देती है। आप लेकिन रोटी बना के खाते हो। कौन कच्चा गेहूं खाता है? ऐसे हाथ उठा सकते हो जो भी खाता है। नहीं ना? चलिए, मजाक ही कर रही थी। हम गेहूं के दानों से पीस के आटा, फिर उसको छान के उसका साफ और ग्राउंडेड व्हीट पाउडर कलेक्ट करते हैं, उसमें पानी नमक डाल के उसको गूंथते हैं और उससे बनी हुई छोटी छोटी लोरियों को बेल के गरम तवे पे सेक के रोटियां बनाते। राइट, ये बेसिक प्रोसीजर है। आई एम नॉट अ कुकिंग डेलिकेट्स, ना ही culinary कुजीन एक्सपर्ट हूँ, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। गेहूं के दानों से रोटी तक का सफर निभाने के लिए हमें बेसिकली एक ग्राइंडर या मिक्सर, एक छन्नी या सीवर, पानी, आग, तवे, तवे और आपके बेलन की जरूरत पड़ती है। इनके बिना तो नहीं हो पाएगा। ये बेसिक होती है। इनके अलावा भी और भी कई सारे उपादान होते हैं जो जरूरत पड़ते हैं, लेकिन ये बेसिक होते हैं। इतने भी मुझे मिल गए तो मैं रोटी बना के खा लूंगी, राइट। उसी तरह हम जो रोटी का निवाला खाते हैं, हमारा शरीर उस रोटी के निवाले को नहीं, उस रोटी के निवाले के अंदर मौजूदा ग्लूकोज को खाता है।
हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो ग्लूकोज से ऊर्जा पैदा करती है, वो रोटी से नहीं, ग्लूकोज। तो रोटी के निवाले से ग्लूकोज तक का सफर निभाने के लिए शरीर के अंदर कई ऐसी क्रियाएं अहरह चलती रहती है, जिससे धीरे धीरे डिग्रेड होके रोटी का निवाला ग्लूकोज तक का सफर तय करता है। उसके लिए भी कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है, जो है यही चुनिंदा विटामिन और मिनरल्स, जिनकी जरूरत के बिना शरीर का बेसिक फंक्शन, ऊर्जा प्रदान करने का फंक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारे फाइटर्स को तहे दिल से एक ही अनुरोध है, ओमेगा 3 के बाद दूसरा प्रोडक्ट जो हर किसी के पास होना चाहिए वो है एक मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन के दो स्वरूप हमने देख लिए। महिलाएं वुमेन वेलनेस के साथ स्टिक रहना चाहती है, एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पुरुषों के लिए दो ऑप्शन है, आज एक बात किया वाइटाडॉक, कल और एक ऑप्शन है डे लिफ्ट। महिलाओं के लिए 3 ऑप्शन है, लेकिन पुरुषों के लिए थोड़ी सी प्रायोरिटी कम है ना, तो 2 ऑप्शन दे दिया वाइटाडॉक। और कल परसों बात करेंगे डे लिफ्ट के बारे में। वाइटाडॉक सारे युवाओं के लिए बेस्ट चॉइस है। 20 से 40 साल से 40 साल के अंदर रहने वाले युवाओं के लिए वाइटाडॉक बेस्ट है, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। मोस्टली थकावट, कमजोरी का लेवल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, शरीर के सहावस्थान, हेयर फॉल, डैमेजेस, स्किन रिपेयरिंग और फोकस, ऊर्जा की पूर्ति, इन सभी के मैनेजमेंट के लिए हर हफ्ते में 3 से 4 दिन के लिए एक मल्टीविटामिन वाइटाडॉक का अगर आप ले लो, तो आपको एक्टिवनेस, आपको तत्परता और फुर्तीलेपन के ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। हर किसी के घर में एक मल्टीविटामिन जरूर होना चाहिए। अगर आप यंगस्टर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वाइटाडॉक प्लीज कैरी कीजिए। अगर आपकी थोड़ी उम्र या बीमारी के केसेस ज्यादा है तो डे लिफ्ट आपकी मदद करेगा। कैसे, बाद में बात करेंगे। लेकिन ये वाइटाडॉक हेयर फॉल, स्किन डैमेजेस, फोकस, कंसंट्रेशन, इम्यूनिटी और ऊर्जा, सभी चीज के लिए एक मल्टीविटामिन और प्रोटीन आपको दिनचर्या के काम में पूरी एक्टिव और पोटेंशियलेटेड फील करवाने में मदद करेगी। एक टैबलेट दिन भर में एक बार, हफ्ते में 3 से 4 दिन भी लेते हो तब भी चलेगा, लेकिन इसको लेने का 2 चीज, एक तो खाली पेट नहीं लेना है और सोने से पहले नहीं लेना। 10 से 12 साल के बाद हर कोई ले सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे कुर्कीडॉक टैबलेट्स के बारे में। देखो, हमने जो कल बात किया था कुर्कीडॉक ड्रॉप्स के बारे में, दिस इज ऑलमोस्ट सेम। हल्दी के वही येलो पिगमेंट जो चोट, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी सभी चीजों से बचाता है, आर्थराइटिस के सूजन वाली प्रॉब्लम से भी रखता है आपको सुरक्षित, लाइफस्टाइल, फ्रीक्वेंट इलनेस, सभी चीज सेम है लगभग। सिर्फ कुर्कीडॉक ड्रॉप्स में जो करक्यूमिन की मात्रा है वो थोड़ी सीमित मात्रा में रखी गई है, ताकि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इसका कंजप्शन कर पाएगा। लेकिन ये जो कुर्कीडॉक टैबलेट्स है, इसमें हमने थोड़ा और एक्टिव पोटेंशियल का हस्तक्षेप किया है, जहां पे पोटेंटेड कुर्क्यूमिनॉइड, कुर्की गोल्ड नहीं, C3 कॉम्प्लेक्स, एक एडवांस सप्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है। और साथ ही साथ एक बायोपेरिन टेक्नोलॉजी, जो जब भी लाइक बायोपेरिन टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको थोड़ा आसान करके समझाती हूँ। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हो, ट्रैफिक में फंस गए, अभी जब ट्रैफिक नहीं खुलेगा तब तक तो नहीं जा पाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप देख रहे हो मेरे इस वाले रास्ते में, मतलब लेफ्ट साइड में एक अलग से ओवर ब्रिज बना है इस ट्रैफिक को क्रॉस करके, तो आप किस रास्ते से जाओगे तो आपको जल्दी होगा? ओवर ब्रिज से, राइट? ओवर ब्रिज क्रॉस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बायोपेरिन टेक्नोलॉजी ये वही उपाय है जो मोस्टली आंतों के अंदर ही कर्क्यूमिन को अब्सॉर्ब कर देता है। अदरवाइज कर्क्यूमिन लीवर के बाद गुजरने के बाद ही अब्सॉर्ब होता है, जो कई बार ट्रैफिक के अंदर फंस जाता है। तो बायोपेरिन एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर है जो कर्क्यूमिन की मात्रा को लगभग 2000 गुना ज्यादा एक्टिवली अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो C3 कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हर एक कैप्सूल के अंदर जो कर्क्यूमिन की मात्रा तय की गई है वो 450 मिलीग्राम पर कैप्सूल सर्व होता है। मतलब ये बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एनी किड्स जो 5 साल से 15 साल के अंदर है, बिल्कुल रिकमेंड मत कीजिए।
15 साल के बाद हर यंगस्टर्स का आंत और उनका पाक तंत्र इतना सक्षम होता है कि 500 मिलीग्राम के आसपास करक्यूमिन की आवश्यकता अब्सॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो ये 15 साल के बाद ही रिकमेंड होगा। एंड दीज आर फ्यू साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस डेटा, जहां पे ये सारे ऑक्सीडेटिव डैमेज और हीलिंग प्रोसीजर में कैसे करक्यूमिन मदद करता है उसके ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की गई। Solution? Yes, of course. After understanding every pros and cons and glitches, we brought you well-root के कुर्की डॉग टैबलेट्स, जो C3 कॉम्प्लेक्स और पेटेंटेड कुर्क्यूमिनॉइड कॉम्प्लेक्स बायोपेरिन के साथ एक सुपीरियर अब्जॉर्प्शन और डेली इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी कंट्रोल के लिए एक हाई बायो अवेलेबल करक्यूमिन आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेना कहाँ कहाँ है? सबसे पहले हल्दी कहाँ लगाया जाता है? जहां कहीं भी चोट लगे, रिकवर करने के लिए ना। तो याद रखिए, कहीं भी चोट लगे, एक्सीडेंटली गिर जाओ, उम्र बढ़ने की वजह से हड्डियां के अंदर गांठें हो जाए, या फिर आपकी जो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी परेशानियों के दौरान करक्यूमिन ऑर्थोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हो। फैटी लिवर के ग्रेड 1 ग्रेड 2 के साथ लिवोडॉक के साथ कुर्की डॉग टैबलेट्स काफी मदद करेगा। सन डैमेजेस, हीट स्ट्रोक, इन सभी के दौरान जो डिस्कलरेशन, सन बर्निंग वगैरह होती है, बेरी डॉग के साथ कुर्की डॉग टैबलेट्स या ड्रॉप्स दोनों ही अमेजिंगली काम करते हैं अंदरूनी टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लास्टली, पोस्ट कैंसर रिकवरी। क्या है पोस्ट कैंसर रिकवरी? कैंसर के 3 चरण होते हैं। एक तो जब कैंसर हो रहा है, दूसरा जब केमो चल रहा है, और तीसरा ये 2 बंद हो चुके हैं, अभी शरीर रिकवरी स्टेज पे है। हमारा टारगेट स्टेज ये तीसरा है, जब कैंसर हो रहा है, शरीर का पूर्ण ध्यान कैंसर सेल्स को बढ़ाने में लग जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता, अब जितना भी अच्छा बुरा अमृत लाके पिला दो। दूसरा स्टेज होता है केमो, जिसका अच्छे बुरे से फर्क ही नहीं पड़ता, जो शरीर का नहीं उठा के बाहर फेंक देता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा केमो के बाद लोग ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे पूरे एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, क्योंकि काम एक ही होता है, जो शरीर का नहीं है वो उठा के बाहर फेंका जाता है। हमारा काम शुरू होता है उसके दूसरे चरण के बाद, मतलब केमो बंद हो चुका है, कैंसर खत्म हो चुका है, अब भी रिकवरी की जरूरत होती है। उस दौरान आप कुर्की डॉग टैबलेट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन देने से बंदा बहुत ही जल्द रिकवर हो जाएगा और कैंसर दोबारा रिकरेंट होने के चांसेस घट जाए। ठीक है, 10-15 साल के बाद आप कुर्की डॉग टैबलेट्स दिन में 1 या 2 बार दे सकते हो। और रिस्पेक्टिव केसेस, जैसे मैंने आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन, चोट, एक्सीडेंट, लीवर केसेस मैंने बोल रखा। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन D2 के बारे में। देखो, आजकल का लाइफस्टाइल अगर देखा जाए, पूरा इंडोर लगभग लगभग बन चुका है। अगर नहीं भी बना है तो गर्मियों के वक्त तो पूरा ही बन चुका है। Nobody wants to go out after this training। 9:30 बजे के बाद कौन धूप में बाहर निकलना चाहता है? हम लोग निकलते तो है, लेकिन काफी लोग नहीं चाहते। कोशिश यही करते हैं घर पे जाके मुलाकात हो जाए, कहीं होटल पे बैठ के बात हो जाए, या फिर ऑल दोज कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज दे गो सिट इनसाइड अ क्लोज डोर्स और वहां पे बैठ के काम करते हैं। तो चाहे ना चाहे, काम की वजह से हो या लाइफस्टाइल की वजह से हो, हमारी जीवन शैली धीरे धीरे इंडोर लाइफस्टाइल में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, सूर्य की किरणें हमें नहीं मिल पा रही है। सेकेंड क्लास के EVS वाले बुक में हमने पढ़ा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला पानी, दूसरा है सूर्य की किरणें, और तीसरा है उपजाऊ जमीन का पोषण। जो पेड़ों के लिए उपजाऊ जमीन होती है, हमारे उपजाऊ जमीन का पोषण। ये मुझे याद है, क्लास 3 के EVS वाले बुक में है। जिसको भी याद नहीं है, बच्चों का EVS जो बुक होता है ना, एनवायरमेंटल साइंस का बुक उठा के देख लो। ये 3 चीजें हर किसी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की जरूरत होती है। तो बेसिक चीज में सूर्य की किरणों ने तो हमारा हाथ छोड़ दिया, अभी कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा? उसी सूर्य की किरणों की ताकत और डेवलपमेंट को दोबारा से आपके शरीर में रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वी ब्रॉट यू द हेल्दी सनशाइन विटामिन, जिसका नाम है विटामिन D। विटामिन D का ऊपर से D2 हमने कलेक्ट किया है। D2
एकदम एब्सोल्यूट वेजिटेरियन सोर्स है, जिसको लेके काफी लोग घबराते हैं कि भाई मुझे नॉनवेज सोर्स नहीं खाना, आई डोंट वांट, सोमवार मंगलवार गुरुवार के दिन कैसे खाऊं, एंड ऑल दोज लाइक माइथोलॉजिकल बिलीव्स और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स मुझे नहीं लेना है। घबराइए मत, फिक्र मत कीजिए, द वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव इज राइट हियर। D2 प्लांट सोर्स्ड विटामिन डी है, जो सिर्फ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं, हार्मोनल बैलेंस और हड्डियां मांसपेशियों के जकड़न और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखता है। भारतवर्ष में अगर ICMR का डेटा या आंकड़ा पढ़ने की कोशिश करो, 70 से 80%, मतलब हर 10 में से 8 व्यक्ति विटामिन डी की कमी से जूझते हैं। और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ जाता है जब महिलाएं मेनोपॉज का शिकार और पुरुष धीरे धीरे हाई स्ट्रेस वर्क कल्चर से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर, फटीग, मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आती है। अंडर साइंटिफिक और एथनोफार्माकोलॉजिकल एंड एंडोक्राइनोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च एनालिसिस, लैसेंट जैसे रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजी स्टडीज को आधार करते हुए वी प्रेजेंट यू द सॉल्यूशन वेल रूट के विटामिन D2 टैबलेट्स, जो संपूर्ण रूप से प्लांट सोर्स होने के साथ साथ एक वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव सनसाइन पील आप सभी के सामने प्रस्तुत करता है, जिसके हर एक कैप्सूल में रोजाना दैनंदिन की आवश्यकता मुताबिक 100% RDA, मतलब हर एक कैप्सूल में 15 माइक्रोग्राम विटामिन D2 मौजूद होता है, जो रोजाना दिनचर्या के आवश्यकता और अब्जॉर्प्शन को देख के तय किया गया है। इंस्टेड ऑफ दैट, जो आप लोग लेते हो या डॉक्टर के सजेशन से मोस्टली रैंडमाइजली कंज्यूम होता है विटामिन D3, वो संपूर्ण D3 नाम ही नॉनवेज है, उसको कभी भी वेजिटेरियन समझने की गलती मत कीजिए। D3 मतलब नॉनवेज सोर्स होता है, और ऊपर से जो मार्केट में आजकल फ्रीलांसली अवेलेबल होता है D3, वो 60,000 यूनिट दिन में सिर्फ हफ्ते में एक बार लेना होता है, राइट। तो जिसका 60,000 यूनिट इकट्ठे लेने की वजह से क्या होता है ना, लिवर और आपकी किडनी के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, जिससे आपको छुटकारा चाहिए। तो आप अगले 3 महीने के लिए एक एक टैबलेट करके विटामिन D2 को रोजाना कंज्यूम कीजिए, जिसको हर दिन की आवश्यकता मुताबिक तय किया गया है, और ऊपर से इसके अब्जॉर्प्शन से कोई ऑर्गन डैमेज साइड इफेक्ट्स होता नहीं, ठीक है। टारगेटेड ऑडियंस में हड्डियों के दर्द वाला हर वो बंदा इसके लिस्ट में आएगा, चाहे वो एक्सीडेंटल केसेस हो, मांसपेशियों का जकड़न हो, बैठे रहने की वजह से शोल्डर जम जाती है, कमर में अकड़न आ जाती है, या फिर ऐसे सुलग जाती है, पैर सुन्न हो जाते हैं, या हड्डियां तन हो जाती है, इन सभी प्रॉब्लम्स के दौरान हो सकती है। 45-55 साल के आसपास महिलाओं को एक कंडीशन होता है PMS, पेरी मेनोपोजल सिम्टम्स या मेनोपोज के डिफेक्ट्स, उसके दौरान विटामिन D2 महिलाओं को साल भर में 3 महीने के लिए विटामिन D2 को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टू अवॉइड अनइंटेंशनल डिजीजेस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। यह प्रॉब्लम पुरुषों में 10 साल आगे, मतलब महिलाओं को 45 से 55, पुरुषों को 55 से 65 साल में होता है, तो वहां पे विटामिन डी का कॉम्बिनेशन जरूर से रेकमेंड कीजिए। चौथा, मूड स्विंग्स, उम्र बढ़ने की वजह से जो बुजुर्ग हमारे घर पे अकेले रहने की वजह से चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा करना, हर छोटी मोटी चीज पे चिढ़ते रहते हैं, जरूर से जाके उनका विटामिन डी लेवल टेस्ट कीजिए। अगर कम आता है तो तुरंत ही प्रोटीन के साथ विटामिन D2 को अगले 3 महीने के लिए शामिल कर लीजिए उनके डाइट में, यू गोना सी द चेंजेस। अंडा, हाँ, और एक चीज छूट गई, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर पे बैठ के काम करते हैं, ज्यादा धूप में आना जाना नहीं होता, उनको भी रेकमेंड किया जा सकता। 10 से 12 साल के बाद दिन का ही बेस्ट टाइम होता है। आज का लास्ट प्रोडक्ट है ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट, जिसको ब्रेन टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मी बोल लो, मेध रसायन बोल लो, बकोपा मुनियरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, काम इसका एक है, इंटेलेक्ट, दिमागी नसें, दिमागी स्नायु या दिमाग के कोशिकाओं को सुरक्षित, कन्वर्टेबल, तत्पर और एडवांस लर्निंग के लिए पोटेंशियल बनाना।
चरक संहिता और यौगिक संहिता जैसी अमूल्य रत्नों में ब्राह्मी की कई गुणवत्ताओं के बारे में विस्तारित से बताया गया है। रिसेंटली आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक फ्रॉम यौगिक संहिता, जो बौद्धिक संहिता के ऊपर है। वो वहां पे कैसे योगा और कैसे प्रिवेलेंस को, जैसे रिसेंटली वी आर कमिंग टुवर्ड्स द नेशनल योगा डे, राइट? याद है कब है? कोई बता सकता है? एनी वन? योगा डे कब है? 21। वेरी नाइस अर्चना मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जून 21, यस। तो उसके ऊपर ही पढ़ रही थी एक आर्टिकल, और वहां पे बौद्धिक संहिता के ऊपर दे लाइक एक्सप्लेन्ड, एंड दे दे वेरी डीप फोकस, मतलब उनका जो फोकस होता है वो योगा से पहले और योगा के बाद एक मेडिटेशन जोन फॉलो करते हैं। यू ऑल आर बीन वेरी फैमिलियर, आप लोगों ने भी सुना होगा। और जब भी आप बौद्धिक मोमेंटम में कभी भी मेडिटेशन को सुन देखते हो, तो आपका केंद्रित, हमेशा देखा होगा, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, वो ओपन मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। व्हाट इज ओपन मेडिटेशन? मतलब किसी बड़े जंगल के अंदर, बाग में, पंडाल पे, या बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज जो होती है, बड़े बड़े हॉल्स के अंदर बैठ के योगा करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। और वहां पे एस्ट्रिक्टली वहां पे लिखा था कि हाईलाइट करके, whenever they do meditate they used to take care of this, कि जब भी बाग बगीचे जंगल के आसपास करे तो वो ब्राह्मी के पौधों को असॉर्ट करते हैं। बाय चांस अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मोनेस्ट्री के अंदर करते हैं, ब्राह्मी के फूलों को बड़े बड़े बर्तन पानी के अंदर रख के करते हैं। वाई सो? वाई? बिकॉज ये जो ब्राह्मी के फूल पत्ते होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं कुछ तरह के सुपरफिशियल फेरोमोन्स, जिसका नाम है बैकोसाइड्स। ये बैकोसाइड्स करते क्या है? ये दिमाग के अंदर, चाहे वो सूंघने की घ्राणन शक्ति के माध्यम से जाए या ओरल माध्यम से जाए, जाके दिमाग की नसों के अंदर एक क्विक सिग्नलिंग पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो करंट, जो क्विक सिग्नलिंग का करंट इंपल्स होता है, वो फास्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ये क्विक एनहांसमेंट की वजह से दिमाग की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनको भी प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं बाकोसाइड्स के गुड। इन्हीं दो आइडियोलॉजी को आधार करते हुए वर्तमान के लाइफस्टाइल में जो लोग आजकल मुख्यतः स्ट्रेसपूर्ण माहौल, ओवर स्क्रीन टाइम, टीवी, फोन, इन सभी का देखना, और मेमोरी लॉस जैसे एक्टिविटी के दौरान आप क्या होता है ना, आपकी थिंकिंग पावर धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। आप एक बार में अगर एक ही काम बोलोगे तो कर लेंगे, तीन चार काम जब इकट्ठे आ जाता है, जो मल्टीटास्कर्स होते हैं, वहां पे हम घबरा जाते हैं और सारी चीजें उल्टा पुल्टा कर देते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। इन सभी के केसेस को साइंटिफिकली दूर करने के लिए वी ब्रॉट यू द वंडरफुल सोल्यूशन विथ साइंस बैक्ड थ्योरी वेल रूट के ब्राह्मी एक्सट्रैक्टेड टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट्स के अंदर 500 मिलीग्राम के एक्सट्रैक्टेड गुडनेस आपके फोकस, आपकी फोकस और आपकी सपोर्टिव रीएजेंट और मेमोरी एनहांसमेंट में काफी ज्यादा मदद करते हैं, और स्पेशली नॉन ट्रॉपिक मॉडर्न माइंडसेट्स के लिए द बेस्ट। चलिए लिख लीजिए कहाँ कहाँ जरूरत है। सबसे पहले बात करेंगे तो याददाश्त की पूर्ति के बारे में। एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो मोस्टली प्रेगनेंसी, जो बच्चा पैदा होने के 4-5 महीने बाद महिलाएं काफी सारा चीजें भूलने लगती हैं, लो बीपी, घर बैठे रहने की वजह से एंजाइटी के शिकार होने वाले लोग, ये सभी दिमाग की याददाश्त की कमजोरी से काफी ज्यादा गुजरते हैं। इन सभी को आप ब्राह्मी का ये टैबलेट जरूर से रिकमेंड कीजिए। और याददाश्त की बात आती है तो स्मरण शक्ति को कैसे भूल सकते हैं मैम? सर लोग आप पूरा क्वेश्चन का बवंडर छोड़ देंगे, मेरे बच्चे को दे सकते हैं या नहीं, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। यस ऑफ कोर्स दे सकते हैं, बच्चों को भी ब्राह्मी का ये सप्लीमेंट दिया जा सकता है। लेकिन कौन से बच्चे का बोर्ड एग्जाम 10 साल से नीचे होता है? किसी का भी नहीं, ठीक है, ऑनेस्टली किसी का भी नहीं होता। तो 10 साल से नीचे किसी को नहीं दे सकते, हम 10 साल के बाद किसी को भी दे सकते हैं। यंग किड्स को सुबह ही, अगर स्मरण शक्ति आपका टारगेट है, तो आप ब्राह्मी का टैबलेट दे सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में, नाश्ते के बाद,
ठीक है। बुजुर्गों को फोकस बढ़ाना है, याददाश्त की पूर्ति करनी है, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर जाना, पैनिक करना, इन सभी अटैक से बचना है तो सोने से पहले लेना है। ठीक है। लास्टली, ब्रेन सेल्स को लेके कोई कुछ कुछ बीमारियां हैं जिनका नाम है अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे डिजीज के दौरान आप ब्राह्मी का टैबलेट्स, अश्वगंधा और B12 के साथ अगर रिकमेंड करोगे, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे एक टैबलेट खाने के बाद। मोस्टली उम्र यंगस्टर्स मतलब 20-25 साल के बाद जब भी ब्राह्मी रिकमेंड करो तो सोने से पहले देने से बेहतरीन काम करेगा। अदरवाइज यंगस्टर्स प्रोन मतलब पूरे टीनेजर से लेके एडोलेसेंट फेज तक हर बार सुबह देने से बेहतरीन काम करेगा। ठीक है। बच्चों को एक टैबलेट, बुजुर्गों को चाहिए तो दिन में 1 या 2 टैबलेट्स बढ़ाया जा सकता है। लो बीपी वाले पेशेंट को भी कंफ्यूजन, कॉग्निटिव फॉल्ट काफी ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे भी दिया जा सकता है। दैट्स ऑल। यही तक था आज का सफर। होपफुली यू एंजॉय टुडेज ट्रेनिंग और आप सभी को कुछ नया जानने और सीखने का भी मौका मिला होगा। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। बहुत जल्दी आप सभी के साथ दोबारा मुलाकात होगी हमारी गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाइए, लोगों तक अपनी बात को रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन पिच करे उसको ध्यान से सुनिए। हर बंदा अपनी तकलीफ को ना बताएगा, बिकॉज 70 to 80% people of today's era are suffering lack of communication. हम लोग अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पा रहे, इसी को लेके हम कंफ्यूज है और प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। तो अगर आप ध्यान लगा के भी किसी की बातों को सुनोगे, उसकी बातों से उसकी तकलीफ का जिक्र मिल जाएगा। Just try to understand them with the practical theory based facts. न्यूट्रास्यूटिकल इसीलिए इतना ज्यादा प्रैक्टिकल और टेक्निकल एविडेंस बेस्ड है, बिकॉज इट हैज साइंटिफिक प्रूफ्स एंड आयुर्वेदिक पिलर इन इट्स बैक। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, मेरे पास 5 मिनट का वक्त है, 2-3 क्वेश्चंस मैं ले सकती हूँ। कंचन निगम सर ने ऑस्टियोमाइलिटिस क्या पूछना चाहते हो सर? यू कैन गिव दिस और नॉट।